वापस से आ गए हम अभी एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जिसका फार विजन हम चेक करना चाहेंगे उसको हम कैसे करते हैं इन ऑप्थेल्मोलॉजी प्रैक्टिस और नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में। सबसे पहले आप देखिए कि फार विजन के लिए हम कौन सा चार्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे तो एक साइड पे चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट को हम स्नेलन चार्ट बोलते हैं। स्नेलन चार्ट में जितने भी लेटर्स हैं उन सब के नीचे फिगर आउट में अगर आप देखेंगे तो 60, 36, 24, 18, 12, 9, 6 ऐसे लिखा होगा। और जो नॉर्मल इंडिविजुअल होगा वो सारे लेटर्स को आराम से पढ़ सकता है, जिसके लिए एक सर्टेन डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि 6 मीटर होती है, और विथ सब्सटेंस ऑफ विजुअल एंगल ऑफ 5 मिनट्स। और पर लेटर की जो विड्थ है वो 1 मिनट के हिसाब से है। और इनके अंदर जो लाइंस में जो लेटर्स होंगे वो भी सेपरेटेड है बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 मिनट। सो द नॉर्मल इंडिविजुअल मिनिमम सेपरेबल डिस्टेंस करस्पॉन्ड्स टू द विजुअल एंगल दैट इज़ द 1 मिनट। मतलब कि जो प्रत्येक अक्षर, जो प्रत्येक लेटर एक दूसरे से दूरी पर है वो 1 मिनट की दूरी पर है। और इस तरीके से प्रत्येक लाइन में सभी 1 मिनट की दूरी पर होंगे। और जो भी पर्सन इस चार्ट को पढ़ रहा होगा उससे इस चार्ट तक की डिस्टेंस भी 1 मिनट होगी, इसलिए हम जो उसका विजुअल एंगल बोल रहे हैं दैट इज़ 1 मिनट। अब बात आती है कि हम विजुअल करने के लिए किस तरीके से मेथड को यूज़ करेंगे, क्या स्टेप्स होते हैं स्नेलन्स चार्ट में। आप देखते रहिएगा। हम नेक्स्ट आपको बताते हैं कि अब हमें करना क्या है। तो सबसे पहले आपको जो पेशेंट आएगा उसको आपको रखना है नॉर्मली 4 से 6 मीटर की डिस्टेंस पे, अगर आप ठीक से देखें तो। सॉरी फॉर द इंटरप्शन जो आपको बीच में मिल रहा है, बट मेरा जो भी वॉइस होगा वो बहुत क्लियर होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। जो भी स्नेलन चार्ट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ से लेकर के पेशेंट के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 6 मीटर। और नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि जो नॉर्मल पर्सन है जो 6 मीटर की डिस्टेंस पे बैठा हुआ है वो इस स्नेलन चार्ट के सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, उनको अगर पढ़ जाता है, लास्ट की जो लाइन्स अगर आप देखेंगे तो UAHNFOT अगर ऐसे लिखा हुआ है वो 6 मीटर की डिस्टेंस पे लिखा होता है। और उससे नीचे वाले को 5 तक की डिस्टेंस पे माना गया है। तो नॉर्मल विजन जिसने ये सब डिस्टेंस तक पढ़ लिया उसका होगा 6/6 और 6/5। एक कंडीशन देते हैं। द सब्जेक्ट, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ एबल टू रीड 60 नंबर्स लेटर फॉर फार विजन, तो उसकी जो विजुअल एक्टिविटी हो जाएगी वो हो जाएगी 6/60, विच मीन्स अ नॉर्मल पर्सन कैन रीड 60 नंबर ऑफ अ लेटर फ्रॉम 60 मीटर ऑफ डिस्टेंस, बट सब्जेक्ट इज़ रीडिंग फ्रॉम 6 मीटर। अब नाउ द कंडीशन इज़, ऐसे ही दूसरी बात कि अगर इफ़ द सब्जेक्ट इज़ एबल टू रीड द 18th नंबर ऑफ लेटर, 18th नंबर में आप अगर देखेंगे तो कौन कौन से लेटर्स हैं आप ध्यान से देखिए, दैट इज़ TXUD। अगर जो इसको पढ़ पा रहा है, इससे नीचे नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसकी जो विजुअल एक्टिविटी होगी दैट इज़ 6/18। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। इस अकॉर्डिंग हम सारे के सारे जो कंडीशंस होते हैं वो इस बारे में हम रीड आउट कर सकते हैं कि अगर कोई ऊपर की लाइन पढ़ पाए तो 6/60, उसके नीचे वाली लाइन पढ़ के आए तो 6/36, उसके नीचे वाली लाइन पढ़ पा रहा है तो 6/24। मतलब जिस लाइन तक वो पढ़ पा रहा है वो वहाँ तक की उसकी जो डिस्टेंस होगी दैट इज़ उसकी विजुअल एक्टिविटी 6 बाय दैट नंबर ऑफ डिस्टेंस। क्योंकि ये प्रॉपर विजुअल एक्टिविटीज़ स्मॉल डी डिवाइडेड बाय ग्रेटर डी। स्मॉल डी मतलब जितनी डिस्टेंस पे आपका पर्सन बैठा हुआ है दैट इज़ 6 मीटर। ग्रेटर डी मतलब जितनी डिस्टेंस तक आपका उस चार्ट में पेशेंट है रीड कर पा रहा है लेटर्स को, तो उतनी डिस्टेंस तक को हम बोलते हैं कैपिटल डी। तो विजुअल एक्टिविटी विल बी 6 बाय दैट डिस्टेंस जहाँ तक वो लेटर पढ़ पा रहा है। चार्ट में हर एक लेटर के नीचे उसकी डिस्टेंस मेंटेन की गई है, दिखी गई है। आप अगर देखें तो आप बता सकते हैं। आपको ये पेशेंट के ऊपर दोनों ही आईज से करना है परफॉर्म। याद रहे जब भी आप राइट आई को करेंगे एग्जामिन तो आपको लेफ़्ट आई को पाम से या फिर हैंड से कवर करना होगा। इसी तरीके से आप लेफ़्ट आई में भी करेंगे और फिर उसके बाद दोनों आईज से भी करेंगे। इस तरीके से आप 3 रीडिंग निकालेंगे। ध्यान रहे कोई लोग स्पेक्स पहनते रहते हैं तो आपको पहले विद स्पेक्स और विदाउट स्पेक्स इसकी क्या करनी होगी, रीडिंग निकालनी होगी। ध्यान दीजिएगा कि पहले आप राइट आई की रीडिंग लिखेंगे, फिर लेफ़्ट आई की, देन बोथ आईज़ की विद स्पेक्स, और उसके बाद तीनों आईज़ की विदाउट स्पेक्स। तो टोटल जो लोग विदाउट स्पेक्स वाले हैं उनके लिए 3 रीडिंग और जो विद स्पेक्स वाले हैं उनके लिए 6 रीडिंग निकालेंगे। अब द कंडीशन इज़, अगर कोई इंडिविजुअल 6 मीटर की डिस्टेंस से 60 मीटर दैट इज़ ए लेटर को नहीं पढ़ पा रहा है, शुरुआत का लेटर ही नहीं पढ़ पा रहा है, तो आपको पेशेंट को बोलना है दैट रिड्यूस 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ट। तो 6 से अब वो 5 मीटर हो जाएगी। इस तरीके से अगर इफ़ वो अब इस 1 लेटर को पढ़ने में एबल है
तो ठीक है, उसकी विजुअल एक्विटी विल बी 5/60। बट स्टिल अगर वो पढ़ने में एबल नहीं है तो उसको अगेन हम बोलेंगे 1 मीटर आप रिडक्ट करो अपनी डिस्टेंस को, दैट विल बी 4 मीटर। तो अगेन इसकी जो विजुअल एक्विटी होगी दैट इज़ 4/60। सो नेक्स्ट जो होगा, अगर उसको स्टिल नहीं दिखता है ऊपर का लेटर, तो हम उसको अगेन डिडक्ट करने को बोलेंगे 1 मीटर डिस्टेंस, दैट विल बी द विजुअल एक्विटी इज़ 3/60। नेक्स्ट अगर स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू सी द लेटर्स, तब हम 1 मीटर डिस्टेंस और डिडक्ट करवाने को बोलेंगे, देन उसकी विजुअल एक्विटी होगी 2/60। ऐसा करते करते लास्ट मोमेंट आता है 1/60 का। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि किसी पर्सन को अगर 1 मीटर की दूरी से भी शुरुआत का ऊपर वाला लेटर या उसके नीचे वाले लेटर भी नहीं दिख पा रहे हैं, सो ऐसे में हमें क्या करना होगा। पहली बात, अगर उसे दिख गया 1 की डिस्टेंस से या 2 की डिस्टेंस से, तब तो उनकी विजुअल एक्विटी हो जाएगी 1/60 और 2/60। अगर नहीं दिख रहा है, सपोज़ 2 की मीटर की डिस्टेंस से ऊपर वाली लाइन भी दिख रही है, नीचे वाली लाइन भी दिख रही है, तब उसकी विजुअल एक्विटी हो जाएगी 2/36। क्योंकि ऊपर वाली तो वो इजीली पढ़ पा रहा है और नीचे वाली भी पढ़ ले रहा है, बट उसके नीचे वाली नहीं पढ़ पा रहा है। तीसरी लाइन्स में जो भी हैं HZ P, ऊपर की D और F वो पढ़ पा रहे हैं, तो विजुअल एक्विटी विल बी 2/36। 2 का मतलब 2 मीटर डिस्टेंस पे आपका पेशेंट खड़ा हुआ है, 36 मतलब 36 की डिस्टेंस पे चार्ट के अकॉर्डिंग जो वो लेटर पढ़ पा रहा है, तो द विजुअल एक्विटी विल बी 2/36। नेक्स्ट, इफ़ द पर्सन इज़ नॉट एबल टू रीड द लेटर्स फ्रॉम एटलीस्ट 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस, मतलब कि सबसे बड़ा वाला जो लेटर है वो भी अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है। जितनी कंडीशंस आपको बताई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दिस कंडीशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन आपको क्या करना है, अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है तब आपको 3 मूवमेंट करने हैं। द फर्स्ट वन इज़ फिंगर काउंटिंग। आपको पेशेंट को बोलना है कि काउंट माई, जितने भी मैं आपको उंगलियां दिखा रहा हूँ क्या आप उसे देख पा रहे हो। पेशेंट का आंसर येस और नो में होगा। फिर अगर उसने नो बोला, देन आपको वापस से हैंड मूवमेंट्स का एक्शन करना है। हैंड मूवमेंट्स मतलब आप उसके सामने हैंड को स्विंग करेंगे और उसके बाद आप उससे पूछेंगे, आर यू एबल टू सी दी हैंड मूवमेंट्स ऑफ माई हैंड्स। सो आप उससे ये पूछेंगे। अगर स्टिल आपके पेशेंट का हैंड मूवमेंट्स नहीं आ रहा है, तो हैंड मूवमेंट्स ना आने की वजह से अब क्या होगा। अब आपने 2 चीज़ कंफर्म कर ली, काउंटिंग फिंगर भी देख लिया, हैंड मूवमेंट भी देख लिया। याद रहे कि आप तब करें जब इंसान को 1 मीटर के डिस्टेंस से भी लेटर नहीं दिख रहा था 60 मीटर वाली। अब आप थर्ड चीज़ करेंगे, परसेप्शन ऑफ लाइट रेस। परसेप्शन ऑफ लाइट रेस में आपने क्या करना है, जितनी भी आपकी लाइट्स है, लाइट सोर्स है, उसको आपको पेशेंट को फ्रॉम फार टू नियर तरीके से लेकर के आना है और आपको चेक करना है, पेशेंट से बताना है कि किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ फार विजन। नियर विजन का मैंने ऑलरेडी वीडियो पिट आउट कर दिया है, आप उसमें देख सकते हैं अच्छे से। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो रियली थैंक यू सो मच, आप सभी ने वीडियो को पसंद किया होगा।